आकिब जावेद ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में ना बड़ा कैटेगोरिकली कुछ ग्रे नहीं रखा, सब कुछ ब्लैक एंड वाइट जिस तरह क्लियर होता है ना बाबर आजम के मामले पर। उन्होंने अपना सारे का सारा जो मुकदमा है ना वो पेश कर दिया है कि इस बात के ऊपर कि बाबर आजम के साथ आकिब जावेद का कोई पर्सनल प्रॉब्लम है और बाबर आजम को रिसेंटली जो T20 इंटरनेशनल से ड्रॉप किया गया था वो आकिब जावेद का स्टैंड अलोन एक उनका खुद का फैसला था और वो फैसला इंप्लीमेंट हुआ था। आके भाई ये कहते हैं कि भाई साहब अगर तो मेरा बाबर आजम के साथ कोई पर्सनल प्रॉब्लम होता तो आप मुझे एक बात बताएं, मैं उन्हें क्या सिर्फ और सिर्फ T20 इंटरनेशनल से ड्रॉप करता। पॉइंट बहुत वैलिड है। मैं ना आपको एक दो मैं आपको 5 से 10 एग्जाम्पल्स आपके कुछ ऐसे एक्स क्रिकेटर्स की दे सकता हूँ। मेरे पर्सनल नॉलेज में है ये चीज़ें कि जिन्होंने ना वाकई कुछ लड़कों के कैरियर ख़राब किए और कैरियर किए सीधे सीधे दोनों फॉर्मेट के, क्योंकि ये उस टाइम की बात है जब T20 नया नया चल रहा था, अभी इतना पक्का नहीं हुआ था। तो मेजरली ना दो ही फॉर्मेट देखे जाते थे, ओडीआई एंड टेस्ट क्रिकेट। तो उन्होंने ये किया प्लेयर्स के साथ, ये उन्होंने प्लेयर्स को दोनों मेजर फॉर्मेट से किक आउट करवा दिया टीम से कि चलो एक में अगर नहीं परफॉर्मेंस आ रही, लेट सपोज टेस्ट में नहीं आ रही, ओडीआई में तो देखा जा सकता है, ठीक है। ओडीआई में नहीं तो टेस्ट में उसे ट्राई किया जा सकता है। उन्होंने बिल्कुल बाहर किया, बिल्कुल बाहर। और एक नहीं मल्टीपल एग्जाम्पल्स है। एक जो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है जिसके बारे में सारे जानते हैं, दैट इज उमर अकमल। उमर उमर भाई का अपना फॉल्ट है, बट उनके साथ ज्यादती भी हुई है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ तो आकिब ने ये क्लियर कर दी कि ये मेरा खुद का फैसला नहीं है। मतलब कि एक तो ये मेरा कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, वरना मैं सिर्फ बाबर आजम की छुट्टी क्यों करवाता T20 इंटरनेशनल से, मैं उसे बाहर करता ओडीआई क्रिकेट से भी, टेस्ट क्रिकेट से भी। वो ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट रेगुलर खेल रहा है। T20 इंटरनेशनल में ही सेड कि बाबर आजम को जो बाहर करने का फैसला था वो कलेक्टिव था। जितनी भी सिलेक्शन कमेटी है उन सब का मिलकर ये फैसला था कि बाहर किया जाए। तो अगर बाबर आजम को किसी ने चुप चपीते कहा है ना कि साड़ी मजबूरी सी, बाबर भाई कोई मजबूरी नहीं थी, ये सारा कलेक्टिव फैसला था। अब अगर आपके सामने आकर कोई ये कह रहा है कि नहीं यार साढ़े तो जोर पै रहा सी तो नौकरी छड़ दो, सिंपल इज दैट। मैं तो हमेशा कहता हूँ टीम आपको आपकी मर्जी की नहीं मिल रही एज ए कप्तान, छोड़ दो कप्तानी भाई, आगे बता दो भाई मुझे मेरी टीम मर्जी की नहीं मिल रही। रिजवान ने बता दिया था, रिजवान की कप्तानी गई, ठीक है, बिल्कुल ठीक किया उसने। आपको भी अगर कोई इस तरह कह रहा है, ये कलेक्टिव और समझ भी आती है। पता है क्यों? मुझे ये लगता है कि यार इस तरह का फैसला ना पीसीबी में सिर्फ एक ही बंदा ले सकता है और उसका नाम है मोहसिन नकवी। वो चेयरमैन है पीसीबी के। वो अगर इस किस्म का फैसला ले ना, लेट सपोज कि भाई नहीं इस बंदे को साइड पे करो, इसको ये वाला फॉर्मेट नहीं खिलाना या इसको तीनों फॉर्मेट से बाहर कर दो, तो उनके फैसले को तो सिलेक्शन कमेटी भी वीटो नहीं कर सकती। सिलेक्शन कमेटी ने कहना भाई जी ये तो बॉस है, इसको क्या इनकार करें। ठीक है, हुज्जत देंगे, ठीक है, कोई एडवाइस आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब ने पक्के होके कह दिया तो वो सिलेक्शन कमेटी कह जी नहीं हम नहीं मानते। उन्हें माननी पड़ेगी भाई, उनका बॉस कह रहा है। बॉस इज ऑलवेज राइट, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो मोहसिन नकवी साहब तो ऑलरेडी अपने आप को एज पर हिम इन चीज़ों से दूर रखते हैं। तो आकिब जावेद ने बड़ा क्लियर कट कर दिया कि बाबर आजम को T20 इंटरनेशनल से बाहर करने का या टीम से ड्रॉप करने का फैसला, इनफैक्ट रिजवान को भी, वो सिर्फ और सिर्फ उनका नहीं फैसला, वो एक सिलेक्टिव जो सिलेक्शन कमेटी है ना 4 5 6 बंदों की, उनका एक कलेक्टिव फैसला था। इसमें सिर्फ आकिब जावेद का वो रोल नहीं है। और जो उन्होंने वो दी है, लॉजिक दी है कि अगर मेरा पर्सनल कोई तनाज़ा होता तो मैं बाकी 2 फॉर्मेट्स में रहने देता, इतनी मेरी सुनी जाती, तो वो बात तो समझ में आती है कि हाँ बात तो ठीक है। अच्छा, फिर आकिब जावेद ने एक और बात की, उन्होंने कहा बाबर आजम वापस भी तो आ गया है। वो एंकर ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि उसने कहा कि फिर आपको क्रेडिट तो नहीं दे रहा अभी कोई बाबर आजम की वापसी का, अभी भी तो डिसीजन अगर उस हिसाब से देखा जाए कि यार 2 3 महीने पहले या जब से ये पिछली 5 सीरीज़ या टूर्नामेंट्स मिला मिलू के जो भी हुए हैं न्यूजीलैंड से ऑनवर्ड्स, तो वो आकिब जावेद जो स्टैंड अलोन बाबर आजम को बाहर कर रहा है
उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, लेकिन वही आकिब जावेद जब स्टैंड अलोन बाबर आजम को वापस लाने का डिसीजन ले रहा है तो उसे कोई क्रेडिट नहीं दे रहा। ये भी बात बिल्कुल ठीक समझ में आती है कि यार फिर बाबर आजम को वापस लाने का क्रेडिट भी आकिब जावेद को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यार वो डेफिनेटली बाबर आजम को जो बाहर करने का फ़ैसला है वो इन सब का कलेक्टिव था, लेकिन बाबर आजम को बाहर करके बात बनी नहीं। ठीक है, वो जिस तरीके के अग्रेसिव क्रिकेट के स्ट्राइक रेट के साथ फलाना टिमकाना वो जो दिखाई गई थी चीज़ें वो उस तरीके से सामने आई नहीं। बाकियों ने भी ऑलमोस्ट उसी तरीके का गेम प्ले किया जिस तरीके का बाबर आजम कर रहा था। तो फिर वो बात वही आ गई कि यार फिर उसको बाहर करने का क्या फ़ायदा, एवं लोगों का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर रहे हैं उसको भी वापस ले आओ। क्योंकि इवेंचुअली अगर आप देखें ना पीछे ये जितने भी मैचेस वगैरह हुए एंड ऑल दैट, वो बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्राइक रेट के साथ नहीं खेल पाए आपके लड़के। कुछ जो खेल सकते थे उनकी आपने जगह बदल दी। हारिस, हसन नवाज जो अपनी जगहों पर खेले और आपको उनके स्ट्राइक रेट्स बेहतर नज़र आते हैं, तो जब आप उनके स्ट्राइक रेट्स को जाकर वो करते हैं ना उनका डीप डाउन ऑपरेशन करते हैं, तो आपको पता चलता है कि उस्ताद नहीं, वो एंड पे बाउंड्रियाँ शाउंड्रियाँ लगा कर चीज़ें इन्होंने अपने लिए बेहतर कर ली, वरना इनके तो डॉट बॉल्स ही ठीक ठाक हैं। ये तो मैं आपके सामने कई दफ़ा पेश कर चुका हूँ। फरहान की इनिंग्स की सर्जरी की हुई है मैंने आपके सामने, साइम की हुई है, तो वो भी बात समझ में आती है। तो चलो इट्स अ गुड थिंग कि आगे भाई ने ना सीधी सी बात है उन्होंने आकर चीज़ क्लियर कर दी है कि भाई बाबर आजम को, और अच्छी बात है उन्होंने क्लियर कर दी है क्योंकि आकिब जावेद की नाम आ रहा था, बाकी पूरी की पूरी सिलेक्शन कमेटी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। बाबर आजम को T20 इंटरनेशनल से जब बाहर किया गया हर कोई यही कह रहा था ये आकिब जावेद को मसला है बाबर आजम से, उसने बाहर करवा दिया है। तो चलो ठीक हो गया, वो हो गए बाहर एंड ऑल दैट। अब आकिब जावेद अगर वापस ले आए तो आकिब जावेद की तारीफ़ भी बनती है, वो कोई नहीं कर रहा। तो ये डबल पॉलिसी वाकई नहीं समझ में आई। बाकी बाबर भाई का मैंने आपको बता दिया कि उनको बाहर करने की भी कोई रीज़न नहीं थी, उनको वापस लाने की भी टेक्निकली कोई रीज़न सॉलिड है नहीं। ये टीम की परफॉर्मेंस ऐसी है, ठीक है, कि उसकी बेस के ऊपर उन्होंने कहा नहीं पाई उसको वापस ही ले आओ, बाकी सारे भी तो एक ही तरह के हैं। तो ये सारा कल्चर चल रहा है। इसमें ऑब्वियसली कुछ डिसीजंस होंगे, जैसे एक ये शाहीन को अब ओडीआई का कप्तान बनाया गया है, तो ये आकिब जावेद की बातों से तो यही लगता है कि 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है। शाहीन के नीचे टीम दे दी गई है और शाहीन को तैयार किया जा रहा है 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन चूंकि ये पाकिस्तान की क्रिकेट है तो आई एम नॉट दैट श्योर कि ये तब तक ये मामला उधर तक जाएगा 2027 तक के नहीं, आपको कोई पता नहीं लगता। अभी आपके सामने मैंने आपके सामने एक चीज़ बयान की थी, अब हर कोई वही बात कर रहा है। यार याद रखा करो यार, मैं तुम लोगों के आगे बात करता हूँ और उसके बाद वो बात जो है ना मीडिया में चुकी जाती है। वो ये थी कि शादाब खान को कप्तान बनाने की तैयारी T20 इंटरनेशनल में गलत है। आगा जी हम आपके साथ हैं सर, आपके साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे। और क्या हो गया, एशिया कप में आप फेल हो गए या समथिंग लाइक दैट, बट आपने एशिया कप तगड़ा खेला है एज ए कप्तान। ठीक है, कुछ जगहों पर आपने ब्लंडर मारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाते हैं यार, प्रेशर सिचुएशन में हो जाता है, फंबल कर जाता है, बड़ा बड़ा प्लेयर फंबल कर जाता है। ठीक है, साउथ अफ्रीका की पूरी टीम से डकवर्थ लुइस सिस्टम की कैलकुलेशन गलत हो गई थी 2003 के वर्ल्ड कप में। जीता हुआ मैच हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे, जीता हुआ मैच हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया साउथ अफ्रीका। डीएलएस की कैलकुलेशन गलत हो गई पूरी टीम से, पूरी मैनेजमेंट से, रेन इफेक्टेड मैच में। प्रेशर मैच में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप टीम को लड़ा ठीक रहे हो, मैं आपके साथ हूं। आई एम प्रिटी मच श्योर कि जहां थोड़ी कदरे बेहतर विकेट्स आएंगी वहां पर आपने बैटिंग भी ठीक कर लेनी है। आई एम प्रिटी मच श्योर कि जहां पर बेहतर विकेटें आएंगी ना थोड़ी, वहां पर आप आगा जी की अपनी बैटिंग और बाकियों की बैटिंग में भी एक निखार देखेंगे। विकेटें थोड़ी मुश्किल हों तो फिर तो ज़रा होता है ना, तो वो एज भी मैं आपको देता हूँ। एशिया कप के फाइनल में आप ले आए, आपने 145-46 का जो स्कोर है वो आप आखिरी ओवर तक आपने टीम को लड़ाया, तो वो डेफिनेटली आपको क्रेडिट बनता है। शादाब खान की कोई जगह नहीं बनती अभी एज ए कैप्टन, तो वो हम आपके साथ हैं, आप बेफिक्र हैं। बाकी बाबर भाई और पूरी पाकिस्तान टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अब मेरा ख्याल है कि आकिब जावेद के पर्सनल इश्यूज़ विद बाबर की जो देग सब में बांटी गई थी ना, तो अब इस देग को दोबारा से दम पर नहीं रखना चाहिए, इसको उठाकर
बहा दें किसी दरिया में। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।